प्रभु के धन्य नाम को इस अनुग्रहित और अच्छे सुबह में महिमा देते हैं। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय और 13वें पद की ओर हम अपना ध्यान लगाएं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए बड़ा प्रेम इस विषय पर मनन करने के लिए प्रभु पर शरणागत हो। सबसे बड़ा प्रेम क्या होता है, यह परमेश्वर ने हमें दिखाया है, अगापे लव। प्रेम करने या फिर प्रेम दर्शाने के कारण प्रभु ने हमसे प्रेम नहीं किया। कोई भी कारण या योग्यता ना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे अतुल्य प्रेम किया और प्रेम कर रहे हैं। बिना ईर्ष्या के, बिना किसी स्वार्थ के हमसे बड़ी दया और क्षमा दिखाने वाला प्रेम अगापे प्रेम है। जोनाथन जिस प्रकार दाऊद से प्रेम करता है, अपने सारे मन से जोनाथन दाऊद से प्रेम करता है। जिसे राजा बनना था वो दाऊद की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तू राजा बनेगा और मैं दूसरे पद पर बैठूंगा। इस प्रकार का एक मनोभाव जोनाथन का था। दाऊद जब चिंतित होकर विचलित घूम रहा था, उस समय राजा का बेटा जोनाथन दाऊद पर तरस खाता है। मेरे प्रियो, जब हमारे मित्र और हमारे भाई बहन अनुग्रह प्राप्त करते हैं तो हम जलन ना रखें और एक ऐसा हृदय रखें कि वे और अनुग्रहित हों। यही सच्चे प्रेम को दर्शाता है। अतः बड़ा प्रेम जो होता है उसे जलन और ईर्ष्या नहीं है और वह स्वार्थ को नहीं खोजता। अर्थात मैं ही बड़ा हूँ और मैं ही हमेशा बड़ा रहने पाऊँ, इस प्रकार का मनोभाव उसमें नहीं है। एक परमेश्वर के दास के विषय में इस प्रकार पढ़ा था। वे इंग्लैंड के एक बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर थे और साथ ही एक सभा के पास्टर इंचार्ज के पद पर पदस्थ थे और प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। वे बहुत ही सफल और समृद्ध थे। कई साल तक अध्यापक रहने का अनुभव और एक अच्छी शैक्षणिक योग्यता होने के कारण बोर्ड मेंबर्स ने यह निर्णय लिया कि उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाए। जब उन्हें यह निर्णय सुनाया गया तब उन्होंने उस निर्णय का इनकार करते हुए वहां उनके एसोसिएट के रूप में कार्यरत एक प्रभु के भक्त की ओर इशारा करते हुए बोले, उन्हें पहला स्थान दीजिए, उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त कीजिए। उनको परमेश्वर ने जो कार्य या सेवकाई सौंपी उसे वे बहुत ही विश्वस्तता से निभाए। कई वर्ष तक उन्होंने कार्य किया और वे वृद्ध और बलहीन हो गए, यहाँ तक कि वे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे और वे बहुत ही कठिनाई से बात कर पा रहे थे, जो उतना स्पष्ट नहीं था, परंतु उन्होंने जो कहा और जो समझा गया वह यह है, लॉर्ड यू गो फर्स्ट, आई विल फॉलो। प्रभु आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, सच्चाई से, आत्मा से प्रेम करने वाले वे परमेश्वर के भक्त अपने जीवन के द्वारा प्रेम को व्यक्त या फिर प्रकट करते हैं। आज वर्तमान समय में हम सब लोग ऐसे नहीं बने कि मुझे ही प्रथम स्थान मिले, मैं सबसे आगे हो जाऊं और दूसरों को कुचल के नीचे कर दूं। परमेश्वर का जो अनुकरण करते हैं या परमेश्वर जिनके आगे चलते हैं, वे अपने जीवन में दूसरों को अपलिफ्ट करने वाले बनते हैं। हम दूसरे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस संसार में हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम सब उस प्रेम के अधिकारी बने जिसे प्रभु यीशु ने दर्शाया। अपने सहकर्मियों को दया दिखाएं। एक माता जब अपने बच्चे को दुखित देखती है तो वह माता अपने बच्चे का दुख जिस प्रकार सहन करती है, वैसे ही हम सबका हृदय भी दूसरों को प्रेम करने वाला बने और प्रभु यीशु इसमें हमारी सहायता करे। बड़ा प्रेम क्या है, यह प्रभु यीशु ने बखूबी हमें दिखाया है। हमारी शेष आयु हम उस प्रेम के अनुसार जो हमें दिखाया गया हम प्रेम करें, क्योंकि वचन भी हमें यही सिखाता है कि हम प्रेम करें। ध्यान दीजिए, यदि आपके पास कुछ भी क्यों ना हो परंतु प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं, और कुछ ना होने पर भी यदि प्रेम है तो सब कुछ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को निहारें, उस बड़े प्रेम को हम अपने जीवन में प्रकट करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, आपने हमसे जो प्रेम किया
वो सबसे बड़ा प्रेम है। उसे अपने जीवन में पूरा करते हुए अपना जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे जीवन के द्वारा यह संसार, हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे मित्र यह जानने पाए कि परमेश्वर प्रेम है। हमें उस बड़े प्रेम का अधिकारी ठहराइए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।